ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में हम बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के 5वें ब्राह्मण का जो 7वां मंत्र है उसका पाठ करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये मंत्र क्या कहता है। तो जो मंत्र वह कहता है, पिता माता प्रजयत एव, अर्थात ये पिता माता प्रजा ही हैं। मन एव पिता, अर्थात मन ही पिता है। वांग माता, अर्थात वाक माता है। प्राणः प्रजा, अर्थात प्राण है प्रजा। तो यही ये मंत्र है। और यहाँ पर जो है आत्मा के विषय में बताया जा रहा है कि ये जो आत्मा है यह पिता माता और प्रजा ही है, जहाँ पर कि मन जो है वह पिता है, वाक जो है वह माता है और प्राण जो है वह प्रजा है। तो आत्मा के ही स्वरूप के विषय में बताया जा रहा है यहाँ पर। और हमको जो है पहले अलग अलग स्वरूपों में बताया गया। जैसे पहले बताया कि जो है ये तीनों वेद ये है, और बताया कि ये जो है वांगमय है, मनोमय है और प्राणमय है। और बताया गया कि ये मनुष्य, देवता और पितर है। तो इस अलग अलग रूपों में बताया जा रहा है। तो वहीं पे जो है बताया गया कि आत्मा के जो 3 स्वरूप हैं उनमें से माता पिता और प्रजा के रूप में भी आत्मा को देखा जा सकता है, जहाँ पर कि जो मन है वह पिता है, वाक जो है वह माता है और प्राण जो है वह प्रजा है। तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं? तो इसको ऐसे समझिए, देखिए कि हम अपने मन में संकल्प बनाते हैं। तो जब हम संकल्प बनाते हैं तो वो संकल्प जो है वह किसी न किसी वाणी के रूप में ही होता है, क्योंकि कोई ना कोई हम मन में कुछ बोलते ही है ना कि अच्छा मैं ऐसे करूँ, मैं वैसे करूँ, या ऐसा होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। तो मन में हम संकल्प बनाते हैं, वह संकल्प जो है उन संकल्पों के आधार पर फिर जो है क्रिया होती है। तो मन तो हो गया पिता, वाक हो गई माता, अर्थात जो वाणी मन ने बनाई वो हो गई माता, और फिर जो उससे क्रिया हुई दोनों के जुड़ने से वह हो गया प्राण, जिससे कि जो है क्रिया होती है। तो इस प्रकार से हमें समझ में आता है कि एक तो संकल्प है, एक संकल्प करता है, और फिर उस संकल्प करने वाला जो है जब वह संकल्प करता है तो उससे क्रिया उत्पन्न होती है, वो जो है वह वास्तव में प्रजा है। तो इस रूप में यहाँ पे जो है इसको बताया जा रहा है। अब इसको जो है हम अलग अलग रूपों से देख सकते हैं। जैसे रामायण में जो है भगवान राम जो है वह पिता हो गए, सीता मैया जो है वह माता हो गई, और हनुमान जी जो हैं वह प्रजा हो गए। तो इसीलिए हनुमान जी जो हैं वह सीता मैया को जब बोलते हैं तो माता के रूप में बोलते हैं, और सीता मैया जो है वह हनुमान को जो है पुत्र के बेटा के रूप में बोलती हैं। जैसे भगवान शिव तो पिता हो गए, पार्वती माता जो हैं वह वाक वह माता हो गई और वह वाक हो गए, और जो नंदी है वह वास्तव में प्राण है। तो इस प्रकार से ये स्वरूप जो है ये हमको दिखाया गया। या जैसे क्रिश्चियन विचारधारा में जो है गॉड जो है वह तो पिता हो गया, और होली स्पिरिट जो है वह माता हो गई, और जीसस जो है वह पुत्र हो गया। तो ये इस प्रकार से स्वरूप हैं। अब इनको हम और गहरे में समझ सकते हैं यहाँ पे कि क्या है वास्तव में। तो देखिए, मन जो है, यदि आप मन के क्षेत्र को देखेंगे तो मन के क्षेत्र में एक तो भाग ऐसा है जो कि अपरिवर्तनशील है, जो कि पीछे है, जो कि पृष्ठभूमि है। उसके ऊपर जो है फिर कोई संकल्प होता है, कोई भाषा होती है, कोई विचार होता है, और तो वो उसके ऊपर है वास्तव में। तो एक तो स्थिर है, और जो कि मन का स्थिर रूप है वो पिता हो गया। जब मन गति कर रहा है तो वह जो है वाक हो गई, तो वह माता हो गई। और फिर ये जो गति है, उस गति से जो क्रिया हो रही है उसमें ही प्राण है वास्तव में। और आप इसको अब ऐसे समझ सकते हैं, देखिए कि सबसे पहले जो हमारा सबसे पहला स्वरूप था वह कौन सा था? तो वह शांत स्वरूप था, जिसमें कुछ भी नहीं था। फिर उस शांत स्वरूप में जो है संकल्प उत्पन्न हुआ, किसी भाषा के रूप में, वाणी के रूप में, या किसी शब्द के रूप में जो है कि ऐसा हो या ऐसा हो या ऐसा हो। और जैसे ही वो हुआ तो एक एनर्जी का प्रवाह बाहर निकला जो कि प्राण है। तो ये सभी जो हैं ये इस प्रकार से आत्मा का स्वरूप हमें दिखाई देता है। तो अब हमको क्या लगता है जब हम इन बातों को देखते हैं तो हमको लगता है कि अच्छा ये 3 हो गए। जैसे जब मुसलमान जो हैं जब ईसाइयों का खंडन करते हैं, जैसे कुरान में जैसे बार बार बोला गया है, तो जब ईसाइयों का खंडन होता है कुरान में तो क्या होता है कि नहीं,
वो पुत्र नहीं है किसी का, वो किसी का बेटा नहीं है, या उसका किसी से कोई संबंध नहीं है, वह अपने आप में अकेला एक ही है, ऐसा बोला गया है कुरान में। पर ईसाई जो है वो उल्टा बोलते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, जीसस जो है वो भगवान का पुत्र है, और पुत्र और भगवान जो है वो एक ही है वास्तव में। ये आई एंड माई फादर आर द सेम, ऐसा बोलते हैं कि ईसाई लोग। तो यहाँ पर जो 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 भ्रम उत्पन्न हो रहा है, जो विवाद उत्पन्न हो रहा है, वो इस कारण से उत्पन्न हो रहा है क्योंकि स्वरूप के रूप में इसको देखा नहीं जा रहा है। आत्मा 3 स्वरूप से है यहाँ पे बोला, तो ये तीनों में ही वास्तव में आत्मा है। आत्मा जो है वो पिता में भी है, वो माता में भी है, वो प्रजा में भी है। अर्थात आत्मा जो है वो मन में भी है, वह वाक में भी है, और वो प्राण में भी है। तीनों में ही वास्तव में आत्मा है। तो इस प्रकार से देखा तो वो एक ही है, परंतु एक ही जो है वह 3 स्वरूप में कैसे प्रकट हुआ, वो हमको यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इस बात को लेकर के बड़े विवाद होते हैं लोगों के बीच में, बहुत लोगों के बीच में विवाद होते हैं इस बात को लेकर के। तो अब इसको एकदम ठीक प्रकार से समझे तो हम समझ पाते हैं ना। यहाँ पे देखिए बात बिल्कुल ठीक है, ईसाई भी ठीक बोल रहे हैं और मुसलमान भी ठीक बोल रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि कोई एक गलत बोल रहा है दूसरा ठीक बोल रहा है, ऐसी बात नहीं है। दोनों ही जो है ठीक बोल रहे हैं वास्तव में, परंतु अलग दृष्टिकोणों से देख रहे हैं। वो एक आत्मा के दृष्टिकोण से देख रहा है, एक आत्मा के 3 भागों के दृष्टिकोण से देख रहा है। तो वो वाला भेद यहाँ पे है। और जो मूर्ख लोग होते हैं वह इन भेदों में पड़ जाते हैं, परंतु बात को नहीं समझ पाते। जो हमारा लक्ष्य है वास्तव में वो पूरी बात को समझना है। तो पूरी बात को समझना है तो दोनों के ऊपर उठ करके देखना होगा ना उसको। तो दोनों के ऊपर उठ के जब आप देखेंगे तब आप पूरी बात को समझेंगे। तो वही पूरी बात जो है यहाँ पे हमको समझ में आती है कि आत्मा का एक स्वरूप जो है वह शांत स्वरूप है। उस आत्मा के शांत स्वरूप में ही जो है फिर संकल्प उत्पन्न हुआ है। तो वो जो संकल्प उस आत्मा के शांत स्वरूप में उत्पन्न हुआ वह भी तो आत्मा ही है ना। जैसे जब हम सपना देखते हैं तो सपने देखते समय जो स्वप्न हमारे भीतर उत्पन्न हुआ वो भी हम ही तो है ना। ऐसा थोड़ी है कि वो हमसे कोई अलग है तो हम ही ना। तो ठीक इसी प्रकार से आत्मा का एक तो शांत स्वरूप है, शांत स्वरूप में जो संकल्प उत्पन्न हुआ वह भी आत्मा ही है। और वो जो संकल्प है उससे फिर जो क्रिया उत्पन्न हुई, जो प्राण उत्पन्न हुआ, वह भी वास्तव में आत्मा ही है, वह भी आत्मा ही है। और ये तीनों शुद्ध हैं वास्तव में, इनमें कोई अशुद्धि नहीं है, ये शुद्ध है बिल्कुल। जो अशुद्धि है वह आगे चल के उत्पन्न होती है। वह आगे चल के जो है जब प्राण जो है जब वो अलग गलत स्थान पर उनको लगा दिया जाता है, जब वह अनुचित स्थान पे जब चला जाता है तब समस्या होती है वहाँ पर। और समस्या भी क्या होती है, समस्या भी दिखने में दिखती है, वास्तव में कोई समस्या है नहीं, वो समस्या भी दिखने वाली ही समस्या है कि जब प्राण जो है वह ठीक से नहीं आता है, ठीक जगह पे नहीं लगाया जाता है, तब समस्या होती है। और यहाँ पे एक बात को और समझिए आप कि जो वो स्थिर है, जो मन में वो जो स्थिर भाग है जिसको कि हमने पिता बोला, वह स्थिर है, वह नष्ट नहीं होता है, वो वैसा का वैसा ही रहता है, वो सदा वैसे ही चलता रहता है। जैसे हम 3 अवस्थाओं को अनुभव करते हैं, कहाँ अनुभव करते हैं, तो मन में ये तो अनुभव करते हैं ना। तो इस प्रकार से कहते तो वो जो रूप है वह सदा वैसा का वैसा ही है, वह स्थिर ही है। परंतु जो वाक है वह 3 रूपों में हमें अनुभव में आती है, एक तो जागृत, एक स्वप्न और एक सुषुप्ति। और उसमें जागृत और स्वप्न में तो प्राण हमको दिखते हैं, क्योंकि जागृत में तो हम इस संसार को अनुभव कर रहे हैं, तो ऐसे हमको दिख रहे हैं प्राण। जो भी वस्तु हमें यहाँ चारों ओर दिखाई दे रही है वह हमें प्रकट हो रही है ना हमारे लिए, तो हमको प्राण दिख रहे हैं। स्वप्न में भी ऐसे ही हमको दिखते हैं, क्योंकि स्वप्न में जो जगत हम अनुभव करते हैं उसमें जो प्राण है वो भी हमको दिखता है। परंतु जो सुषुप्ति वाला भाग है उसमें क्या होता है, उसमें प्राण वाक में चला जाता है, वाक जो है वह मन में चला जाता है, और वह जो शांत भाव है, जो आत्मा का वो शांत स्वरूप है, उसको हम अनुभव करते हैं। फिर हम जब उठते हैं तो हम यही बोलते हैं कि हम बड़ी शांति से सोए। तो इस प्रकार से हमने उसको अनुभव किया। तो इसलिए जो है एक से ही जो है विभिन्नता हमको दिखाई दे रही है यहाँ पे। और देखिए जैसे ईसाई मत के अनुसार भी यदि हम इसको समझें तो कैसे समझेंगे कि जो मन है वह तो शांत है, वह सदा वैसा का वैसा ही है। वाक जो है वह संबंध जोड़ने वाली है कि जो शांत है उसमें से किस प्रकार से जो है उसमें से कैसे अशांति उत्पन्न होती है, आप कह सकते हैं कि उसमें से कैसे जो है संकल्प उत्पन्न होता है। और फिर प्राण उत्पन्न होता है। प्राण जो होता है उसका बलिदान होता है ना, क्योंकि प्राण एक शरीर में प्रवेश करेगा, फिर वह शरीर नष्ट हो जाएगा, वो प्राण फिर दूसरे शरीर में प्रवेश करेगा, फिर वो शरीर नष्ट हो जाएगा, फिर तीसरे शरीर में प्रवेश करेगा, फिर वो नष्ट हो जाएगा। तो प्राण इस प्रकार से निरंतर जो है अपना बलिदान देता रहता है, मरता रहता है, परंतु वास्तव में नहीं मरता है। प्रतीत ऐसा होता है कि मर रहा है, किंतु वास्तव में नहीं मरता है। तो इसी प्रकार से जीसस जो है, जैसे ईसाइयों में क्या बताया जाता है कि जीसस था, उसको सूली पे लटका दिया, परंतु जीसस पुनः जन्म ले लिया, उसने वो पुनः जीवित हो गया। तो क्या है, तो वो प्राण ही है वास्तव में। कि प्राण जो है उसको एक शरीर में प्रवेश किया, नष्ट हो गया, परंतु उसने अपना बलिदान दे दिया, उसमें अपनी सारी क्रिया करके बलिदान दे दिया। जब हम अपने जीवन में कार्य करते हैं तो कार्य करके बलिदान ही तो दे रहे हैं ना, फिर मर जाते हैं।
तो बलिदान दे दिया, फिर पुनः जीवित हो गया, बलिदान दे करके पुनः जीवित हो गया। तो बलिदान दे दे के पुनः जीवित हो जाता था। तो प्राण अपने सच्चे स्वरूप को कब प्राप्त करता है? प्राण अपने सच्चे स्वरूप को बलिदान देने पर ही जान पाता है। तो जो क्या जीसस ने क्या बोला है कि जीसस का पाथ क्या है? बोलते हैं ना कि क्रिश्चियंस क्या बोलते हैं कि जीसस इज़ द पाथ टू द क्या कहते हैं, रेल्म ऑफ हेवन, नहीं क्या है, द किंगडम ऑफ हेवन। जीसस इज़ द पाथ टू द किंगडम ऑफ हेवन करके बोलते हैं। तो जीसस इज़ द पाथ टू द किंगडम ऑफ हेवन का अर्थ क्या है? जीसस इज़ द पाथ टू द किंगडम ऑफ हेवन का अर्थ है कि आप बलिदान दे रहे हैं। जीसस ने बलिदान दिया ना, अपना बलिदान दिया, बलिदान दे करके जो है उसने जो है उस उच्च लोक को, हेवन को प्राप्त किया। तो वो बात तो हम सब में ही है। यहाँ पे भी क्या बताया जा रहा है, बृहदारण्यकोपनिषद में क्या बताया जा रहा है? ये तो बताया जा रहा है कि वो बलिदान देता है, निरंतर बलिदान देता है, निरंतर बलिदान देता है। तो बलिदान ही वह मार्ग है जिससे कि हम जो है अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। जब तक हमारे भीतर आसक्ति है, सुख आसक्ति है, और दुख से जो है हमारे भीतर द्वेष है, तब तक बलिदान नहीं है। बलिदान नहीं है तो हम जो है उसको स्वर्ग तो हमारे में नहीं बोला जाता, परंतु जो हमारा स्वरूप है उसको नहीं प्राप्त कर सकते। स्वरूप को केवल तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम बलिदान देते हैं और हम जीते जी मर जाएं तो ही हम वास्तव में जो है उसको प्राप्त कर सकते, स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। तो वही बात है। तो जीसस का पाथ बोलो उसको, चाहे कोई और पाथ बोलो, एक ही बात है, वास्तव में बात एक ही है। परंतु लोग इस बात को नहीं समझते, इसलिए झगड़ते हैं एक दूसरे के साथ में, बोलते हैं कि नहीं जी हम ठीक हैं, वो बोलते हैं नहीं जी हम ठीक हैं, हमारी बात मानो, जीसस इज़ द पाथ। अब उस क्रिश्चियन को बोलो कि जीसस इज़ द पाथ का अर्थ क्या है, तो वो बोलेगा जी हाँ, जीसस को मानना जो है वो जीसस इज़ द पाथ है बेसिकली। अब उसको बलिदान के बारे में उसको पता नहीं होता कुछ भी। फिर बोलेगा जी हिंदू जेंटाइल्स हैं और ये पेगन्स हैं, इनको कुछ नहीं पता, ये सब तो जो है ये, और उनका प्रसाद बोलेंगे अनाथमा है। तो बात समझते नहीं। और ठीक इसी प्रकार से सभी में यही होता है वास्तव में। परंतु जो सार्वभौमिक स्तर पे जो विचार है वो यही है कि मन की जो स्थिरता है वह पिता है, मन में जो संकल्प है वह माता है, और उस संकल्प से उत्पन्न होने वाली जो क्रिया है वह प्राण है। और इस प्रकार से प्राण जो होता है वह क्रिया करता है और बलिदान देता है, और मर के जीता रहता, मरता रहता परंतु जीवित रहता है, तो मरने वाली जो अवस्था है वह क्या है, वो आगे हमें बताया जाएगा। और कि वाक कैसे जो है बनाती है और फिर नष्ट होती है, और फिर बनाती है और फिर नष्ट होती है, वो आगे के जो मंत्र होंगे उनमें हम इस विचार को और गहरे से समझेंगे। तो वो यहाँ पे संदेश था। आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।